कि आप ये समझ लो कि आप अपनी जो थोड़ी बहुत सेल्फ़ रेस्पेक्ट है, जो थोड़ी बहुत सेल्फ़ वैल्यू है आपकी, उसको भी आप मिट्टी में मिला रहे हो। तो ये काम करना छोड़ दो, किसी को स्टॉक करना छोड़ दो। डोंट स्टॉक, अपने दिमाग को बिज़ी करो, धीरे धीरे बिज़ी करो। अगर उस इंसान को आपकी कोई कदर नहीं है तो मेरा मानना ये है कि आपको भी उसकी कोई कदर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो। गिव अ ज़ीरो डैम अबाउट इट। आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा अपने माइंड को समझाने के लिए, क्योंकि हमारे माइंड में ना एक थॉट पैटर्न बन जाता है, पैटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं जब हम किसी काम को लगातार करते हैं। किसी इंसान की आदत होना, और जब हम उससे बार बार बात कर रहे हैं तो हमें उसकी आदत लग चुकी है, और अब उस आदत को हटाने के लिए भी थोड़ा टाइम की ज़रूरत है। आपको हील होने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन आपको नीडीनेस शो नहीं करना है। आपको इतना नहीं झुकना है उस इंसान के सामने कि आप उससे भीख मांग रहे हो प्यार की, कि भाई मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जा, या मुझे अपनी लाइफ में फ़िट कर ले, थोड़ा बहुत मैं वहाँ से खुश रह लूँगा। आप अपनी खुशी को किसी ऐसे पर्सन से जोड़ने जा रहे हो जो आपको पूरी लाइफ हर्ट करने वाला है। और अगर सामने वाले को ये पता चल जाए ना कि अब ये मेरे इशारों पे नाचने वाला है, वो आपका इतना बड़ा पागल बनाएगा, बहुत बड़ा पागल बना देगा। तो उसको ये नहीं हिंट देना है कि तुम उसके बिना दुखी हो, लेकिन सामने वाले को ये मत बताओ कि आप उसके लिए डेस्परेट हो। अगर उसको ये पता चल गया ना, तो मैं गारंटी करता हूँ वो इंसान आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि हमारे माइंड में एक ऐसा ट्रिगर क्रिएट हो जाता है जब हम किसी को फोर्स करते हैं ना अपनी रिलेशनशिप में आने के लिए, ख़ास तौर से जब हमारा ब्रेकअप होता है, जब रिलेशनशिप का एंड हो रहा होता है, तो हम उससे ना रिलेशनशिप में आने के लिए भीख सी मांग रहे होते हैं। तो उस समय उस इंसान का दिमाग एक डिफरेंट तरीके से वर्क कर रहा होता है, और वो यही तो चाहता है कि तुम उससे जाके रिक्वेस्ट करो, उसके हाथ जोड़ो, उसके पैर पड़ो और उससे रिक्वेस्ट करो और सॉरी करो, उससे बार बार माफ़ी मांगो, उससे गिड़गिड़ाओ, उसके सामने रो। वो यही तो चाहता है, और आपको यही चीज़ नहीं देनी है। केवल 10 दिन का वेट करो। जब कभी भी आपसे कोई सडनली बात करना बंद कर दे, टेक योर टाइम, टेक योर सेल्फ टाइम, 10 डेज़, 10 दिन का वेट करो। और 10 दिन के बाद फील करो कि उस इंसान को अगर आप भाव नहीं दे रहे हो, जीरो भाव दे रहे हो, ये फील कराओ कि यार तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके होने या ना होने से। अगर वो गया है ना, तो आप तब भी खुश हो, जब वो था आपके लाइफ में आप तब भी खुश थे। अपनी खुशी को उसके होने या ना होने से लिंक नहीं करना, और ये एक्चुअल रीज़न होना चाहिए। आप अंदर से दुखी हो सकते हो, लेकिन वो सिर्फ थोड़े समय के लिए होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप दिखावा कर रहे हो कि हाँ यार मैं अपने आप को सिर्फ बिज़ी रख रहा हूँ या खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अंदर से तो दुखी हूँ। ऐसा ड्रामा भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे जब आप डुप्लीकेट लाइफ जीते हो तो सामने वाला फिर भी समझ जाता है। अपने लाइफ को एक बड़ा पर्पस दो, और कोई भी काम डेस्परेट होकर नहीं करना है। सामने वाले को ये दिखाओ कि भाई अगर तुमने डिसीज़न लिया है ना, तो तुमने बहुत सोच समझ के लिया होगा, और अगर डिसीज़न ले लिया है तो अब इस पर खरे उतरो। ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारी, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी लाइफ में आने की। अगर तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरी लाइफ में आने की।